Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 4 of the subject Digital Technique, and unit number 3 is Combinational Logic Circuit. In this topic we are going to discuss the K-map by using 4 variables. Already we have discussed the K-map rules and K-map by using 3 variables. In a very similar way, we are going to solve the problems of Boolean equations by using 4 variable K-map. The course outcome related to this unit is build simple combinational circuit, and you know the meaning of combinational circuit, and mapping of this CO with all 10 POs is like PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. The learning outcomes for this topic means after completion of this topic, you will be able to understand the rules to reduce the logical equations by applying K-map, and you can design the logical circuits by using minimum number of gates. कर्नॉफ मैप को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे कुछ पॉइंट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द के मैप. के मैप या तो 4 सेल का हो सकता है, 8 सेल का हो सकता है, 16 सेल का हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है दैट इज़ फॉर 3 वेरिएबल एंड फॉर 4 वेरिएबल के मैप. तो अभी हमने इसमें देखा है कि के मैप में वैल्यूज़ कैसे एंटर की जाती है, उसमें पेयर कैसे फॉर्म किए जाते हैं, क्वाड कैसे फॉर्म किए जाते हैं, ऑक्टेट कैसे फॉर्म किए जाते हैं, रोज़ और कॉलम्स से हम कॉमन कैसे टर्म्स निकालते हैं, और कैसे हम बुलियन इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं. इन अ सिमिलर वे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग 4 वेरिएबल. अब जब हम 4 वेरिएबल के मैप यूज़ करने वाले हैं तो वी नीड अ के मैप ऑफ 16 सेल्स. क्यों 16 सेल्स? बिकॉज 2 to the power 4 इज़ ऑलवेज 16. तो 4 वेरिएबल के मैप को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 सेल वाला के मैप ड्रॉ करना ज़रूरी है. सो स्टूडेंट, अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है के मैप यूजिंग 4 वेरिएबल्स. इसके पहले आप लोगों ने देख चुके हैं कि के मैप 3 वेरिएबल्स वाला कैसे हमने सॉल्व किया है. अब इस प्रॉब्लम को देखते बराबर ही आप लोगों को आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पे 4 वेरिएबल वाला के मैप दिया है. अगर आपको यहाँ से भी आइडिया नहीं आ रही है तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स देखिए, लास्ट नंबर ऑफ सेल्स इज 15. तो 15 यानी 16 सेल के अंदर में आता है. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमें 16 लगने वाली है. तो 16 नंबर ऑफ सेल्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे? चार रो और 4 कॉलम्स. ठीक है, इस टाइप से हमने ड्रॉ कर लिया. 4 वेरिएबल है ए बी सी डी, तो ए बी इधर, सी डी इधर. अब ए बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 0 0 1 1 0 1 1. ये हमेशा बोलते रहना है आप लोगों को कि 0 0 0 1 1 0 1 1. सेल नंबर्स कैसे रहेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7. अब 8 कहाँ पे आएगा? आपको याद होगा हमने रूल्स, जब हमने डिज़ाइनिंग के रूल्स पढ़े थे तो 8 हियर, 8 9 10 11 12 13 14 15. यानी इस टाइप से हमने सेल नंबर्स एंटर कर लिए. आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद में समेशन ऑफ मीन टर्म है, यानी हमें 1 एंटर करना है, और ये जो नंबर ऑफ सेल्स दी हुई है यहाँ पे हमें 1 एंटर करना है. अब 0 में 1, 1 में 1, 4 में, 5 में, 7 में, 8 में, 9, फिर 12, फिर 13 और फिर 15. इतने वंस को हमने एंटर कर लिया. अब ये सारे 1 के हमको ग्रुप करना है. तो सबसे पहले आप चेक करना है कि ग्रुप करते वक्त मुझे सबसे पहले बड़ा ग्रुप बनाना है 8 का. उसके बाद 8 का अगर पॉसिबल नहीं है तो 4 का, 4 का भी पॉसिबल नहीं है तो 2 का, और 2 का भी पॉसिबल नहीं है तो लास्टली हम 1 का ग्रुप बनाए. लेकिन सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? हमें 8 वंस के बारे में. अब आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद पता चलेगा कि ये चारों 1 और ये चारों 1 ये सब एक दूसरे के एडजेसेंट में है. तो एक बड़ा ग्रुप 8 का बन सकता है क्योंकि ये एकदम लगे हुए सेल्स में है. ये चारों भी एक दूसरे से लगे हैं, ये चारों भी, यानी ये एडजेसेंट सेल्स में है, इसलिए इनका एक बड़ा ग्रुप बन सकता है.
अब ये बचे हुए हैं 2 1, इन 2 1 का भी मुझे ग्रुप बनाना है, तो क्या मैं इसको बड़े ग्रुप में डाल सकती हूँ, यानी 8 के ग्रुप में एडजस्ट हो सकते हैं। 8 का ग्रुप के लिए 1 2 3 4 5 6 ही है, 6 का ग्रुप नहीं बनता। अगर यहाँ पे और 2 1 होते थे तो इन 8 का भी एक ग्रुप बन सकता था। अगर 8 का ग्रुप पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट फिर 4 के ग्रुप में ये जा सकते हैं क्या? यस, 1 2 3 4, ये हम एक नया ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं 4 का। अब हमारे सारे 1 पैक हो गए हैं, ग्रुप में भी आ गए हैं, तो अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। पहले ग्रुप का नाम देंगे हम G1, दूसरे ग्रुप का नाम देंगे G2, और जैसे हमने पहले इक्वेशंस डिज़ाइन किए थे उसी टाइप से G1 का इक्वेशन लिखना है और G2 का इक्वेशन लिखना है। लेकिन उसके पहले हमारा एक काम बचा हुआ है, ये 0 0 का मतलब है A बार B बार, 0 1 का मतलब है A बार B, 1 1 यानी ए बी, और 1 0 यानी ए बी बार। यहाँ पे सी डी, तो सी बार डी बार दोनों 0 0 है तो बार टर्म्स, फिर ये सी बार डी, ये सी डी और ये सी डी बार। अब आप पहले ग्रुप को चेक कीजिए कि पहला ग्रुप में कितने 1 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 1 को चेक कीजिए कि ये 8 1 कितने रोज़ में है। ये 8 1 को पैक करने के लिए टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 रो को अगर हम कंसिडर करते हैं तो पूरे 8 1 पैक होते हैं। ये चारों रो में से आपको कौन सा टर्म कॉमन दिख रहा है? रो में से कुछ कॉमन है क्या? ग्रुप 1 का इक्वेशन लिखना है। रो में से कुछ कॉमन है कि यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे ए बार है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे बी बार है, यहाँ पे बी बार है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे बी है लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब रो में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रो में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब ये 8 1 के लिए आप कॉलम्स देखिए, एक बार रो चेक कर लिया आपने, इसके बाद आप कॉलम्स को चेक कीजिए। ये 4 1 के लिए ये कॉलम, ये 4 1 के लिए ये कॉलम, यानी टोटल 8 1 के लिए 2 ही कॉलम लग रहे हैं। अब 2 कॉलम में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे भी सी बार है, तो यहाँ पे सी बार कॉमन, यहाँ पे डी बार है लेकिन यहाँ पे डी है, तो हमको कॉमन नहीं निकाल सकते। तो ग्रुप 1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा? सी बार। और हमने पहले ही कहा है कि जब जब हम 8 का ग्रुप बनाते हैं, 8 का मतलब होता है 2 to the power 3, तो 3 वेरिएबल निकल जाते हैं। तो ए बी सी डी में से 3 वेरिएबल निकल गए, एक ही वेरिएबल में हमारा इक्वेशन आया हुआ है। अब हमने दूसरा ग्रुप बनाया है G2। इस G2 में कितने 1 हैं? 1 2 3 4। इन चारों 1 के लिए कितने रोज लग रहे हैं? सिर्फ 2 रो लग रहे हैं। अब आप देखिए, ये एक रो और ये एक रो, इन रो में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस, बी इज कॉमन, है ना। तो ग्रुप 2 का इक्वेशन लिखते वक्त हमने रो में से कॉमन निकालना है, तो बी कॉमन निकल गया। अब कॉलम देखना है हम लोगों को, तो ये ग्रुप 2 के लिए 1 2 3 4, इनको कितने कॉलम्स लग रहे हैं? 2 ही कॉलम्स लग रहे हैं। तो 2 कॉलम में कौन कॉमन है? डी इज कॉमन, तो यहाँ पे डी कॉमन है ना, यानी रो में से कॉमन और कॉलम में से कॉमन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। पहले ग्रुप के लिए रो में से कुछ भी नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने रो में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन कॉलम में से सिर्फ सी बार दिख रहा है, तो इसलिए सी बार लिखा। अब ये हो गए हमारे इक्वेशंस। अब हमको फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है कि फंक्शन ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू G1 प्लस G2 यानी सी बार प्लस बी डी। तो ये हो गया हमारा फाइनल सिंप्लीफिकेशन। इसका सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किट ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ 3 वेरिएबल लग रहे, एक ही ज़रूरत ही नहीं है, सी और बी डी। तो यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल लगेगा, सी नाम की लाइन लगेगी और डी नाम की, लेकिन सी सिंपल नहीं है, सी बार है, तो सी को नॉट गेट से पास करना पड़ेगा, तब जाके ये सी बार वाली लाइन। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले बी और डी का मल्टीप्लिकेशन, तो बी और डी का मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट लगेगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बी डी, और इस बी डी को सी बार के साथ ऐड करना है, तो ये सी बार और ये बी डी, इनको ऐड करना है, तो हमारे पास लगेगा एक और गेट। और गेट का काम क्या होता है? एडिशन, तो ये हो जाएगा सी बार प्लस बी डी। दिस इज़ द फाइनल डिज़ाइनिंग। समझ में आया प्रॉब्लम कि कैसे ग्रुपिंग किया जाता है और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम लेंगे और प्रैक्टिस में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। अब ये जो एक प्रॉब्लम लिया है मैंने, ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैं यहाँ पे जो नया प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, दिस इज़
विथ समेशन ऑफ मीन टर्म्स 1, 3, 7, 11, 15 प्लस डी। डी का मतलब होता है डोंट केयर, और डोंट केयर इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस साइन। इसका मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं या कुछ ऐसे सर्किटरीज होते हैं जो इनपुट 0 रहे चाहे 1 रहे, आउटपुट पे कोई असर नहीं करता। तो इस केस में, ऐसे केसेस में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, डोंट केयर का मतलब क्या होता है, इट इज़ जस्ट यूजफुल टू फॉर्म द ग्रुप। हमको बड़े से बड़ा ग्रुप फॉर्म करने के लिए ये डोंट केयर कंडीशन काम करता है। वो कैसे काम करता है इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चला है, अभी यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है क्या, ABCD, लेकिन आपको कितने सेल वाला के मैप ड्रॉ करना है या आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका लास्ट सेल है 15, इसका मतलब आपको टोटल 16 सेल्स होना ज़रूरी है, तभी आप 15 नंबर का सेल एंटर कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने 16 सेल वाला के मैप हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। 16 सेल के मैप ड्रॉ करना है, हम अज्यूम कर सकते हैं ABCD, 4 वेरिएबल लगेंगे तभी हमारे 16 सेल बनेंगे। AB की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। CD की भी वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1। सेल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इट्स वेरी इजी टास्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो मीन टर्म्स दिए हैं, मीन टर्म का मतलब होता है 1 एंटर करना है, लेकिन कौन से सेल में, 1 3 7 11 15। तो 1 3 7 11 और 15, यहाँ पे मैंने 1 1 1 एंटर किया। अब ये जो डोंट केयर कंडीशन है, अब इस प्रॉब्लम को अगर हमने डोंट केयर के साथ नहीं सॉल्व किया तो ये 4 का एक ग्रुप बनेगा और ये एक पेयर बनेगा 2 का। लेकिन ये डोंट केयर अगर दिया हुआ है तो डोंट केयर के लोकेशन में हमको क्रॉस साइन मार्क करना है। 0 में 2, 2 में क्रॉस और ये 5 में क्रॉस। ज़रूरी नहीं कि हर क्रॉस को ग्रुप करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि हर क्रॉस ग्रुप में आना ही चाहिए। अब ये क्रॉस का मतलब होता है इसकी वैल्यू चाहे 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू चाहे 0 हो सकती है। अब ये 1 1 का इक्वेशन है, इसका मतलब हम क्रॉस को क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1। अब देखो, सबसे पहले हमें ग्रुप फॉर्म करना है, तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए ये चारों 1 मुझे एक ही लाइन में दिख रहे हैं, तो मैं इसका एक ग्रुप फॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये बचा है अकेला 1, तो इस अकेले 1 को मुझे बड़े से बड़े ग्रुप में डालना है। अब बड़े से बड़ा ग्रुप कौन सा हो सकता है, या तो 8 का, या तो 4 का, या तो 2 का, या तो 1 का। अगर 8 का पॉसिबल नहीं तो 4 कंसिडर करो, 4 का पॉसिबल नहीं तो 2 का कंसिडर करो, 2 का पॉसिबल नहीं तो 1 इंडिपेंडेंट ग्रुप। अब यहाँ पे 8 1 तो है ही नहीं कि हम 8 का ग्रुप बनाएंगे, फिर 4 का ग्रुप बन सकता है क्या। अब देखो, यहाँ पे डोंट केयर का यूज़ क्या है कि ये अगर 1 1 है तो हम इस क्रॉस को भी 1 1 कंसिडर कर सकते हैं। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 4 का एक बड़ा ग्रुप बन सकता है। इसीलिए डोंट केयर कंडीशन का यूज़ किया जाता है टू मेक अ लार्जर ग्रुप एंड टू रिड्यूस द अनवांटेड वेरिएबल। तो अभी हमने इस क्रॉस को क्या कंसिडर किया है, 1 1, इसलिए ये 1 1 के साथ में मर्ज हो जाएगा और ये एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पे एक डोंट केयर कंडीशन बची हुई है, तो जब भी कोई एक्स्ट्रा डोंट केयर कंडीशन बची है तो ज़रूरी नहीं कि उसको ग्रुप में हम ले सकते, हम ऐसा भी ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डोंट केयर के लिए हमको ग्रुप नहीं बनाना है, हमको 1 को ऑक्यूपाई करने के लिए ग्रुप बनाना है। इसलिए हम डोंट केयर को अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास 2 ही ग्रुप बने हैं, ये ग्रुप नंबर 1 G1 और ये ग्रुप नंबर 2 G2। अब ये ग्रुप नंबर 1 का इक्वेशन क्या बनेगा, ग्रुप नंबर 1 में ये जो 1 है ये कितने रोज़ में है, 4 रो में है, और इसका इक्वेशन हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। 0 0 का मतलब A बार B बार, A बार B, A B, यहाँ पे A B बार, यहाँ पे C बार D बार, यहाँ पे C बार D, यहाँ पे C D और यहाँ पे C D बार। अब आप देखिए, ये चारों 1 के लिए कितने रोज़ लग रहे हैं, 4 रोज़, और चारों रो में से एक भी कुछ कॉमन नहीं आता, इसका मतलब रो में से कुछ भी कॉमन नहीं लिखेंगे। लेकिन कॉलम देखिए, चारों 1 के लिए एक ही कॉमन कॉलम है और वो कॉलम का इक्वेशन है CD। ठीक है, क्योंकि ये इस 1 के लिए भी CD है, इस 1 के लिए भी CD है, यानी अगर चारों 1 एक ही कॉलम में है तो उस कॉलम का इक्वेशन ही यानी ही उसका इक्वेशन होता है।
अब यहाँ पे देखिए ये 1 1 और ये क्रॉस भी कंसिडर करेंगे अभी हम 1 1 के तौर पे, तो ये चारों 1 एक ही रो में है। इसका मतलब G2 का जो इक्वेशन बनेगा, रो इज़ द कॉमन, तो A बार B बार। अब चारों 1 के लिए कॉलम कितने लग रहे, अलग कॉलम्स है, तो कॉलम में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। इसका इक्वेशन पूरा रो आएगा और इसका इक्वेशन पूरा कॉलम आएगा। तो ये बन गया हमारा फाइनल इक्वेशन G1 और G2 CD। अब आपको पता चला कि इस डोंट केयर का यूज़ कहाँ पे होता है, सिर्फ ग्रुपिंग फॉर्म करने के लिए। अगर इक्वेशन 1 1 का है तो क्रॉस कैन बी कंसिडर्ड एज 1, सो दैट एक बड़ा ग्रुप फॉर्म करने में, अदरवाइज हम इसका पेयर बना सकते थे, लेकिन इस क्रॉस की वजह से अब हम बड़ा एक ग्रुप बना सकते हैं। तो इसका फाइनल इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू G1 प्लस G2, और G1 का इक्वेशन है CD प्लस G2 का इक्वेशन है A बार B बार। इसके ऊपर से आप सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। टोटल 4 वेरिएबल है A B C और D, लेकिन A और B सिंपल नहीं है तो नॉट गेट से पास करना पड़ेगा, ये हो जाएगा A बार। B को भी नॉट गेट से पास करना पड़ेगा, ये हो जाएगा B बार। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन है सबसे पहले C इंटू डी, तो C इंटू डी करने के लिए मुझे एंड गेट लगाना पड़ेगा ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर A बार इंटू B बार है, A बार यहाँ से और B बार यहाँ से, इनको भी एंड गेट लगाना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा A बार इंटू B बार। यानी पहले मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में इन दोनों टर्म्स का एडिशन है, तो एडिशन करने के लिए मुझे और गेट लगता है, तो यहाँ पे मैंने और गेट लगाया, तो इक्वेशन आएगा CD प्लस A बार B बार। दिस इज़ नथिंग बट और y। तो इस टाइप से हम लोगों को इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। अब ये एक नया प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि इसमें बाय यूजिंग के मैप हमको ये इक्वेशन को मिनिमाइज़ करना है। तो आप इसका लास्ट लिमिट देखिए 15, इसका मतलब हमें पता चला कि हमें टोटल 16 सेल्स चाहिए, सो दैट लास्ट नंबर 15 हमारा यहाँ पे एंटर हो। फिर ये जो मीन टर्म्स है, इसका मतलब 0 2 5 7 ये जो नंबर ऑफ सेल्स दिए हैं इनमें हमें 1 1 एंट्री करनी है। तो 0 2 5 7 8 10 13 और 15। अब ये चीज़ों को देखने के बाद आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप हम बना सकते हैं। 8 का ग्रुप पॉसिबल है क्या, क्योंकि 8 1 एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब 8 का ग्रुप तो पॉसिबल नहीं। तो देखते बराबर पहला 1 2 3 4 का ग्रुप तो पॉसिबल ही है ना, ये तो एक ग्रुप बन गया। अब बच्चे हैं ये वन इसके साथ ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकता, ये वन इसके साथ नहीं, ये वन और ये वन, क्योंकि डायगोनल ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक रूल मैंने बताया था, जो एक्सट्रीम कॉर्नर वाले वंस होते हैं वो एक ही ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये चारों वन का एक ग्रुप है, इसका नाम अगर मैंने G1 दिया, तो ये वन ये वन ये वन ये वन एक ही ग्रुप के पार्ट रहेंगे और उसका नाम रहेगा G2। यानी ये रहेगा G2, ये भी G2, ये भी G2 और ये भी G2। क्यों? क्योंकि चारों एक्सट्रीम कॉर्नर में हैं और एक्सट्रीम कॉर्नर वाले वन एक साथ एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले ए बी और सी डी वेरिएबल्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 0 0 है, इसका मतलब ए बार बी बार, यहाँ पे ए बार बी, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी बार। सी डी सी बार डी बार, सी बार डी सी डी सी डी बार। अब देखिए ग्रुप 1 का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो G1 का इक्वेशन लिखने के लिए ये चारों वन में कितने रोज लग रहे उसमें से कॉमन टर्म निकालना है, इन चारों वन के लिए कितने कॉलम्स लग रहे उनमें से कॉमन निकालना है, यानी रो में से कॉमन और कॉलम में से कॉमन, वो बनेगा आपका इक्वेशन जो अब तक हम करते आ रहे हैं। तो ये चारों वन को मिला के सिर्फ 2 रो लग रहे, तो 2 रो में कौन कॉमन है, बी, इसका मतलब बी इज कॉमन। इनटू कॉलम देखिए इन चारों वन को मिला के कितने कॉलम लग रहे, उसमें से कॉमन निकल रहा है डी, यानी इक्वेशन हो गया तुम्हारा बी इंटू डी। अब ग्रुप 2 देखिए, ग्रुप 2 में कितने वन हैं, 1 2 3 4, इन चारों वन को मिला के कितने रोज लग रहे, ये एक रो लग रहा है तो ये 2 वन कवर हो रहे, ये एक रो लग रहा है तो ये 2 वन कवर हो रही, यानी 2 ही रो लग रहे। अब इन 2 रो में से ये पहला वाला रो और ये लास्ट वाला रो, इनमें से कौन कॉमन है, बी बार यहाँ पे भी है, बी बार यहाँ पे भी है, इसका मतलब
बी बार ये हो गया इसका इक्वेशन। अब ये चारों 1 मिला के कितने कॉलम्स लग रहे हैं आप देखिए, ये 2 एक कॉलम में है, ये 2 एक कॉलम में है, 2 ही कॉलम लग रहे हैं। तो इन 2 कॉलम में से कौन कॉमन है, डी बार है ना, यहाँ पे भी डी बार है, यहाँ पे भी डी बार, तो यहाँ पे आ गया डी बार। तो इसका मतलब ग्रुप 1 का इक्वेशन हमको मिला बी डी एंड G2 ग्रुप 2 का इक्वेशन मिला बी बार इंटू डी बार। तो ये इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू G1 प्लस G2, और इस इक्वेशन को लिखेंगे बी डी प्लस बी बार डी बार। और आप लोगों को पता है कि ये इक्वेशन होता है एक्स नॉर गेट का, और एक्स नॉर गेट कैसे ड्रॉ किया जाता है, दिस इज एक्स नॉर गेट। इसमें मैं क्या दूंगी, बी और एंट्री करूंगी डी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी डी प्लस बी बार डी बार, है ना, क्योंकि एक्स नॉर गेट का इक्वेशन ए बी था, तो हमने क्या दिया था, ए बी प्लस ए बार बी बार, ऐसा ही था एक्स नॉर का इक्वेशन। आप एक्स नॉर गेट के साथ चेक करके देख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट एक्स नॉर इक्वेशन, दोनों सिंपल टर्म और दोनों के ऊपर एक बार बार टर्म्स, ठीक है। सो इसके बाद हम नया वाला टॉपिक लेंगे एंड दैट इज एडर। तो एडर के वक्त आपको के मैप का क्या यूज़ होता है ये भी आपको समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने 4 वेरिएबल के मैप को किस प्रकार से सॉल्व किया है, कैसे बुलियन इक्वेशंस को हमने रिड्यूस किया है और कैसे मिनिमम नंबर ऑफ गेट से हमने सर्किट को ड्रॉ किया है। सो इसी तरह से हम आगे की भी प्रोसेस पढ़ेंगे, और आई होप you understand the problems of K-map by using 3 variable and by using 4 variable. So thank you so much dear students for observing and watching this video. Now we will continue the topic with 3.5, that is adder, in a next lecture. Thank you so much.